Hi dear children, again welcome to the new session of हिंदी। इस वीडियो में हम व्याकरण का लेसन 10 काल करेंगे। क्या करेंगे? लेसन 10 काल। इसके लिए ओपन पेज 51। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद दिस। काल का क्या अर्थ है बेटा? इसमें क्या है, हमने काल का अर्थ और उसके भेद करने हैं। ठीक है, उदाहरण सहित। काल का अर्थ और उसके भेद। काल का अर्थ है समय। काल का क्या अर्थ है? समय। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। जो नीचे वाक्य इनको पढ़ना है बेटा हमने। लड़कियां गा रही थी, लड़कियां गा रही हैं, लड़कियां गीत गाएंगी। देखिए, लड़कियां गा रही थी मतलब वो गा रही थी, लड़कियां गा रही हैं मतलब अभी गा रही हैं, और लड़कियां गीत गाएंगी मतलब बाद में गाएंगी। इन वाक्यों में रंगीन क्रिया शब्दों के अलग अलग, ये रंगीन क्रिया शब्द है बेटा, अलग अलग रूपों से क्रिया के समय का पता चल रहा है। जैसे गा रही थी से बीता हुआ समय, गा रही थी मतलब जो बीत गया है। गा रही हैं से वर्तमान समय जो अभी चल रहा है, वर्तमान समय जो अभी चल रहा है। और गाएंगी मतलब गाएंगी से आने वाले समय का बोध हो रहा है कि जो आने वाला समय है। तो समझ में आ गया? गा रही थी जो बीत गया, गा रही हैं जो भी चल रहा है वर्तमान समय, और गाएंगी मतलब जो अभी आने वाला है। ठीक है, अभी इसकी परिभाषा देखिए बेटा काल की। इसको अंडरलाइन करना आपने और यहाँ लर्न इट लिखना है। क्रिया का वह रूप जो उसके होने के समय का बोध कराता है। क्रिया आपको पता है ना? क्रिया का वह रूप जो उसके होने के समय का बोध कराता है उसे काल कहते हैं। ये आपने अच्छे से डेफिनेशन याद कर लेनी। ठीक है, आपके इस सिलेबस में है। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो भी चल रहा है, और भविष्य काल जो आने वाला है। समझ में आ गया? जो पीछे चला गया कल वो भूतकाल था, जो आज वाला है वो वर्तमान काल है, और जो कल आएगा वो भविष्य काल है। आ गया समझ में? इसके 3 भेद होते हैं। और क्रिया की परिभाषा है काल की, क्रिया का वह रूप जो उसके होने के समय का बोध कराता है उसे काल कहते हैं। और इसके 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इसको आप ऐसे अंडरलाइन कीजिए, आपके एग्जाम में आना है। आपने क्रिया की परिभाषा और उसके भेद याद करने हैं और उसके उदाहरण भी करने हैं। ठीक है, भूतकाल। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल क्या होता है बेटा। भूतकाल का अर्थात बीता हुआ समय। भूतकाल का मतलब है जो समय बीत गया। जैसे मैं कल बाजार गई थी, मैं बाजार कल गई थी। रीमा ने कल सर्कस देखा, रीमा ने कल सर्कस देखा। ठीक है, तो ये चला गया, तो ये भूतकाल है। उसके बाद नेक्स्ट आइए आप, सुबह तेज बारिश हुई, रीमा ने साइकिल चलाई। ये सारा भूतकाल चल रहा है बेटा अभी। इन वाक्यों में रंगीन क्रिया शब्द गई थी, देखा, हुई, बारिश हुई, और चलाई शब्द बता रहे हैं कि क्रिया बीते हुए समय में हुई, कि ये काम कब हुआ? बीते हुए समय में जो चला गया है। तो ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। ये किसकी क्रियाएं हैं? किसके काम है? कौन से काम किस टाइम हुए हैं? भूतकाल में जो बीत गए हैं। अब भूतकाल की परिभाषा देखिए, डेफिनेशन। क्रिया का जो रूप बीते हुए समय में उसके होने का बोध कराए उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो। क्रिया का जो रूप बीते हुए समय में उसके होने का बोध कराए उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल आइए अब। सेकंड भेद कौन सा है? वर्तमान काल। वर्तमान काल अर्थात चल रहा समय, जो आज अभी चल रहा है, इसको वर्तमान काल कहते हैं। माँ टीवी देख रही है, बीना खाना बना रही है, हाथी चिंगाड़ रहा है, दादाजी पूजा कर रहे हैं। ये सारा काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में देख रही है, बना रही है, चिंगाड़ रहा है तथा पूजा कर रहे हैं क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है, ये सारे काम अभी हो रहे हैं वर्तमान समय में। अब वर्तमान की डेफिनेशन देखिए। क्रिया का जो रूप उसके वर्तमान समय में होने का बोध कराता है उसे वर्तमान कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जो काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब थर्ड है भविष्यत काल। भविष्यत काल अर्थात आने वाला समय जो भी आएगा। मनीष फिल्म देखने जाएगा, ना उसने देखी ना वो देख रहा है, अभी वो देखने जाएगा। तो ये कौन सा है? भविष्य काल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। मैं सदा सच बोलूँगा,
हम कल कबड्डी खेलेंगे। सभी घोड़े तेज दौड़ेंगे। इन वाक्यों में जाएगा, बोलूँगा, खेलेंगे, दौड़ेंगे शब्द क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध करा रहे हैं, मतलब ये होने वाला है अभी काम। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, भविष्यकाल की। क्रिया का जो रूप उसके आने वाले समय में होने का बोध कराता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। समझ में आ गया? इसको भी बेटा आप अंडरलाइन करेंगे और एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, ओके, हो गया। क्रिया की काल की परिभाषा और उसके 3 भेद। ओके, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। ओके, अब देखिए इसमें फिर से देखिए आप, जो क्रियाएं सदैव होती हैं, जो हरदम होती हैं या हम सदा करते हैं, वह सभी वर्तमान काल में आती हैं। जो क्रियाएं सदैव होती हैं या हम सदा करते हैं उन्हें वर्तमान काल में आती हैं। जैसे प्रतिदिन कुछ चीज़ें हैं जो अब प्रतिदिन सूर्योदय होता है, दिन निकलता है, सूर्यास्त होता है, सूर्य मतलब डूबता है, रात होती है, धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, तारे चमकते हैं, रात में चांद दिखाई देता है आदि। ये सारे वर्तमान काल में आएगा। ये काम तो रोज़ होते हैं बेटा। ठीक है, और फिर से दोहराएं, काल क्रिया के होने का समय बताता है। काल जो है क्या है? क्रिया किस टाइम वो हम काम कर रहे हैं उसके होने का समय बताता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये क्वेश्चन काल किसे कहते हैं उदाहरण देकर लिखिए। ये हमने पीछे किया ना काल के बारे में और उसके भेद किए हैं उदाहरण के साथ, ये उसमें आ जाएगा। यहाँ देखिए ये किया हमने, काल की परिभाषा ये है और इसके 3 भेद है और इनके एक एक आपने उदाहरण सबका तीनों का याद कर लीजिए। इसमें ये आएगा सिर्फ नाम। ठीक है, और काल की पूरी परिभाषा। अब सेकंड, ये काल क्रिया का कौन सा समय प्रकट करते हैं। अब इसमें ये लिखा और ये कौन सा समय प्रकट करते हैं लिखना हमने सामने। वर्तमान काल चल रहे समय को, भूतकाल बीते हुए समय को, भविष्यत काल आने वाले समय को। ठीक है, कोष्टक में दिए निर्देशानुसार क्रिया के सही रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो हमने साइड में है ना, यहाँ से ढूंढना और कौन सा काल है उसके हिसाब से लिखना है। बच्चे विद्यालय डैश, तो यहाँ पर है जाना और भूतकाल बेटा पहले में हो चुका है तो क्या लिखेंगे? जाते थे। निशा खाना, यहाँ से खाना है, निशा खाना भविष्यत काल के में लिखना है तो निशा खाना खाएगी। ठीक है, शिक्षक बच्चों को, वर्तमान काल जो भी हो रहा है पढ़ाना, तो क्या आएगा? पढ़ा रहे हैं। माँ ने बच्चे को, हमने लिखना है भूतकाल के हिसाब से, तो सुलाना का हो जाएगा सुलाया, जो हो चुका है। छोटे छोटे तारे टिमटिमाना, वर्तमान काल अभी में लिखना है तो हमने टिमाना का लिखेंगे। छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों को उनके काल के अनुसार सही स्थान पर लिखिए। खेला था, जाएगा, हो रही है, नहाएगा, किया, रोते हैं। ठीक है, यहाँ ढूंढ के हमने पहले भूतकाल में आइए, खेला था यहाँ आएगा, फिर जाएगा ये आएगा भविष्यकाल में, देन हो रही है ये आएगा वर्तमान काल में, नहाएगा आएगा भविष्यकाल में, किया भूतकाल में, रोते हैं वर्तमान काल में। तो आ गया समझ में आपको? ये आप देख लीजिए, आप इसको स्टिल करके इसकी आप क्लिक करके आप लिख भी सकते हैं। वैसे आपको ग्रुप में भी आ जाएगा काम, वहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये लेसन 10 जो है काल और उसके भेद उदाहरण सहित ख़त्म होता है। आपने अच्छे से इसको तैयार कर लेना है अपने एग्ज़ाम के लिए और बेटा अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ओके, देन टेक केयर, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बाय।